जीएसटी दस्तावेज का मामला है, क्या प्रमाण? देखिए, आप जैसा कि अवगत हैं कि इस कानपुर शहर में 20 जीएसटी के केस मुकदमे लिखे गए थे और फाइनली सभी मुकदमे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुए हैं। और क्राइम नंबर 270 जो कल्याणपुर का है, इसमें 2.66 सीआर का 266 लाख का मतलब ये एक टैक्स चोरी का था। और ये एक अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी है और इसका जो मेन था, जो रजिस्टर्ड थी, वो दलहन और तिलहन के नाम पे था। लेकिन फाइनली जो एक्यूज पकड़े गए हैं, इन्होंने मूंगफली का ट्रेडिंग करी थी और ये झांसी से इसकी हुई थी। हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम थी, इसके राजदेव पुनिया हमारे इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने जब इसकी तहकीकात की, हमने डिवाइस को चेक किया, डिवाइस के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल लिया, आईपी लिया, तो जो इनका जो बेसिक था, बेसिकली ये सब बोकस कंपनियां होती हैं, लेकिन फाइनली ये कहीं न कहीं गलती करते हैं, क्योंकि फाइनली ये टैक्स का जो आईटीसी होती है वो क्लेम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2.66 सीआर का अगर इन्होंने आईटीसी का क्लेम किया है, तो कितने माल की गलत सप्लाई की होगी। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को भी आके इसको अरेस्ट किया है। एक इसमें एहसाम है, जो सीए था, जो इसका पूरा का पूरा नेटवर्क चलाता था, और एक कमल साहू करके। ये दोनों एक्यूज अरेस्ट हैं। जो मेन एक्यूज है, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। अभी उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हमारी टीम उसके क्लोज मॉनिटरिंग में है और जल्दी हम उसको अरेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी लेयर में कौन कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन और लोग शामिल थे, उन पे हमारी कार्रवाई होगी। लेकिन प्राइमरी जो फर्स्ट लेयर होती है, जिन्होंने बेनिफिट लिया है, उस कंपनी की हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, जो अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी है, और उसके जो मेन करता धरता है, वो उस पर हमारी टीम लगी हुई है। उनको जो सपोर्ट करते थे, ये 2 एक्यूज अरेस्ट होकर के आज जेल जा रहे हैं। सर, ये जो 20 एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या सब इन्हीं लोगों से संबंधित है? जो नहीं, वो अलग अलग है, अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 2 महीने पहले पूरे स्टेट में अभियान चला था, और इसकी मॉनिटरिंग शासन लेवल पे भी हो रही है, डीजीपी सर के साहब की भी हो रही है, और यहाँ पे कई थानों में मुकदमे लिखे गए थे। तो ये एक बड़ा जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसने इस पर कार्रवाई करी थी। फिर फाइनली हमारे पुलिस कमिश्नर सर श्री रघुवीर सर के निर्देश पे ये हुआ कि इसको एक सेंट्रलाइज इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और इसमें जो बेसिकली, क्योंकि ये बड़े छद्म होते हैं, इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वास्तविक में कहीं न कहीं ये गलती करते हैं, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के माध्यम से। उसी पे हमारी टीम स्पेशलाइज लगाया गया है। हमने इसमें साइबर सेल को लगाया है, सर्विलांस को भी लगाया है, जो इसके एक्सपर्ट हैं उन पे काम चल रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इंस्पेक्टर कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल हमारी टीम लगी है जो इसमें उनको मदद करती है। सर, दोनों अभियुक्त कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मॉडल सेपरेटली बहुत शॉर्ट में बताइए, किस तरीके से कर रहे हैं ये? बेसिकली जब एक कंपनी बनाते हैं इनवर्ड आउटवर्ड, बेसिकली जो टैक्स की चोरी का होता है, वो एक आईटीसी कहते हैं, जो इसका जो बेसिक उसका होता है, टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उस आईटीसी को ये क्लेम करते हैं, और उस आईटीसी में जैसे जैसे सामान आगे बिकता जाता है, तो लास्ट वाले को जो टैक्स बहुत थोड़ा सा होता है, बाकी पीछे वाला वो देता चला जाता है। पीछे वाला देता इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी कहीं एग्जिस्ट करती नहीं। तो फाइनली जो लास्ट वाला होता है, वही इसके बीच का होता है। और एक मतलब बड़ा टेक्निकल वर्ड है इसमें, तो हम लोग थ्रू इनवाइस, जैसे इन्होंने जिसको सामान दिया, वो सामान पे कहाँ पे गया, तो इनकी इनवाइस भी कभी जब फर्जी होती है। जैसे में एक होता है कि इनवाइस बी, इनवाइस B2, BA, तो इस तमाम उसमें टेक्निकल वर्ड है। लेकिन फाइनली जो सिस्टम जो यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, उससे हम लोग उसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं ये? और ये क्या एक रावतपुर के हैं बेसिकली, और प्रेस नोट में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और ये बेसिकली वही जो फर्जी इनवाइस जारी करते हैं, उस इनवाइस के आधार पे, क्योंकि सरकार को इन्होंने दिखा दिया कितना टैक्स का, लेकिन वो कंपनी होती नहीं एग्जिस्टेंस में, तो वो टैक्स जाता नहीं। तो फाइनली कैलकुलेट करते हैं। इनकी जो कंपनियां जैसे खुलती हैं, वो सब फर्जी कतई खुलती हैं। वो किसी का मोबाइल नंबर फर्जी होगा, बाकी फर्जी होगा, पता फर्जी होगा। ऐसे ऐसे लोगों के मकान है जिनको पता ही नहीं कि उनके मकान पे हमारी कंपनी चल रही है, तो किसी की राह चलते कर लेते हैं। लेकिन जब सिस्टम यूज करते हैं, इंटरनेट जब यूज करते हैं, तो वो एक कहीं कहीं हमको लीड देता है, उसके माध्यम से फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सीए गिरफ्तार हुआ है, सीए की क्या भूमिका है? क्या और भी कंपनियां उसके इसी तरीके की फ्रॉड कंपनियां उसके संपर्क में थी? और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में तो बहुत नहीं बताता है कोई, लेकिन हम जब सिस्टम उनके लैपटॉप को बाकी चीजों को करेंगे, तो वो डाटा हमको जो मिलेगा, उस डाटा से हमको मजबूती मिलेगी, और वही हमारा एक कोर्ट में प्रोड्यूस करने का आधार बनेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इन्होंने जिसको जिसको भी सपोर्ट किया होगा, होता क्या है, मार्केट में इनके जो एजेंट होते हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तुम्हारी टैक्स की चोरी बचा दूंगा और आप हमसे ये कर लो, ये बिलिंग ले लो। तो बिलिंग वो करके अपनी टैक्स की चोरी बचाते हैं, और चूंकि फाइनली लास्ट में वो कोई कंपनी होती नहीं, तो वो टैक्स फिर बचता है। एक तरीके से चीटिंग भी करते हैं।